क्या 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 नॉलेज टेस्ट करोगे बच्चों का, बेचारों का? आपके पास मतलब सिलेबस 3 चांस तक तो मैनेजमेंट के जो हेडिंग हेडिंग है ना, इन्हीं से ही सवाल आ जाएंगे। अंदर तक डेप्थ में जाने की जरूरत, आपसे 2 नंबर का सीधा पूछ लेगा, समूह व्यवहार को समझाइए। वाह। फिर अगले में स्टेप्स जाएंगे कि समूह व्यवहार की चरण कौन कौन से होते हैं, कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। ये होते हैं ना, ग्रुप बिहेवियर जोड़ दिया ना इन्होंने, बदतमीजी करके। बदतमीजी की है क्या? मैंने कोई इतनी बुराई नहीं की थी आरपीएस से, रात भर पढ़ना पड़ा मुझे, चीजें निकालनी यार, ये मैनेजमेंट से निकालना है, ये वहां से है। और ओवरलैप और किया है। आप देखिए स्ट्रेस मैनेजमेंट आपके योगा और स्पोर्ट्स में, सॉरी बिहेवियर में, वहां पढ़ते पढ़ते, और फिर कि नहीं इधर तरीके से पढ़ो। फिर आप देखिए एफडीआई, इकोनॉमी पढ़ते हैं हम, यहां पर भी पढ़ो। कोई मतलब मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, वहीं पढ़ो, एक जगह पढ़ो, सब जगह काम आए, एक सबके लिए और सब एक के लिए। ऑपरेशन का भाव है तो पूरा किया वैसे, तो भी आपके साथ में इतना बुरा नहीं हुआ है। बुरा उनके साथ हुआ जहां मैं कोर्स खत्म करवाने वाला था। मतलब वो तो आज है, आप तो फिर भी मुझे, मैं अभी आया हूँ 3 बज रहे ना, भूल गया मैं सब। तो मैं, मुझे पता था, मैंने कहा थके हुए होंगे, नाराज से क्योंकि वो बहुत एंग्री बर्ड बने हुए थे। कौन? वो बैच ऐसे ऐसे कर रहे हैं। मैं 10-15 मिनट तक थोड़ी बातें बातें की, तो भी क्या सर ऐसा क्यों किया सर, हमने रट लिया था उसको, और ये हकीकत में याद कर लिया था। मैंने मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस बता दिए थे। अब आप देखो रिक्रूटमेंट हटा दिया और कहता है कि ट्रेनिंग दो इनको सीधी। टॉपिक देखो, जो कनेक्टिविटी इन्होंने तोड़ी है, कम्युनिकेशन हटा दिया, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हटा दिया, और कह रहा मोटिवेट करो इनको, लीडरशिप मोटिवेशन। यानी ओबी का जो टॉपिक है, मैनेजमेंट वाले बच्चे जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, उसको ज्यादा एम्फेसाइज किया है यहाँ पर। अरे वैल्यूज एक धके पढ़ पढ़ के, वैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी है, एटीट्यूड है ना उसमें भी, है ना, है, सिलेबस देखना मिलेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया। तो वहां पर भी पढ़ो, एथिक्स में भी पढ़ो, और श्रीमुख से भी पढ़ो। बेवकूफ, नालायक आरपीएस से। कोई बड़ा पेपर या कोई नया पेपर जोड़ता और कहता कि ये 80 नंबर का, ये 100 नंबर का एक्स्ट्रा पेपर है, तो यहाँ शांति पड़ती कलेजे को, और वो दिल को। अब 20 नंबर, और सिलेबस देखो आप, किसी इथिक्स के बराबर है अगर आप पॉइंट गिनो तो उसके, हाँ, मैनेजमेंट का। और फिर कह रहा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करो, कहां से करे, वेल्थ है ही नहीं तो कहां से करे। फिर कह रहा सोर्सेज ढूंढो, ये भी है, कैपिटल वर्क, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट कैपिटल, और कहां से कॉमर्स वाला करेगा वो, आर्ट वाला, उसने कभी कॉस्ट को यूज ही नहीं किया, उस तो वैल्यूज की बात करता है। समझ लियो, सदव्यवहार, सद्भावना, ऐसे विषय अगर डालते तो आर्ट वाला खुश होता, हाँ हमारे भीतर कूट कूट के भरे हुआ है। अब कह रहे हैं कि लागत निकालो, कहां से निकालो, वो सारे प्रैक्टिकल है। फिर भी जो ऑडिट और अकाउंट्स पढ़ाएंगे वो उन टॉपिक्स को पढ़ाएंगे कि वो उससे कोरिलेट है। किससे? ऑडिट का भी है आपके। खून तो पूरा ही पिएंगे, आरएस बनाने से पहले आपको पूरा पारंगत करेंगे, कितने विषय डाले, क्या चेंज करने की जरूरत थी, यही ज्यादा था। फिर भी मैंने नहीं कहा था कि वो कुछ पंगा करेंगे और बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं, ये कहा था मैंने, बढ़ाए, जहां संभावना थी कि यहाँ नहीं बढ़ सकता है तो उसका विस्तार कर दिया। क्या? कि जैसे सिंपल एक वर्ड लिखा था उसको एलोबरेट कर दिया कि इसमें ये भी है। जैसे सोशियोलॉजी में भी किया ना गौरव, पहले की यूनिट, वर्ण व्यवस्था वगैरह सारा हटाएंगे, तो गहलोत जी बैठे हैं, ऐसे कैसे वर्ण आ जाएगा यहाँ, हटाओ। वो सब कर दिया उन्होंने, जहां जहां उनको जरूरत थी वहां वहां
अब जाए पॉलिटिकल में जाए, चाहे कुछ भी कर, राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति है। तू ऐसे लिख चाहे ऐसे लिख, लिखना ही पड़ेगा। पॉलिटी में तो वैसे ही बहुत बड़ा सिलेबस है, वो 3 भाग है उसके, तो उसमें क्या करेगा, कुछ नहीं। मौका यहीं मिला था, अपने वाले में है। साइंस का तो मैंने सिलेबस सिर्फ देखा है, पढ़ा नहीं है। आई हैव नो कैपेसिटी टू रीड आउट, मैं नहीं पढ़ सकता उसको, इतना खतरनाक है। तो मुझे लगता है कुछ बच्चे तो गायब भी हो गए, मगर आप तो सारे पास हो, जा भी कहाँ सकते हैं। पढ़ना तो पड़ेगा। इसलिए आप सिंपल सी बात ही, इधर उधर की बात हुई, मुद्दा यह है दोस्तों कि कुछ एक बढ़ाया है सिलेबस को, पाठ्यक्रम को इधर उधर किया है, बाकी कोई ज्यादा विशेष इससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो सिलेबस का विस्तार किया है, उसमें जो मेन मेन हेडिंग्स जो है ना, इन्हीं से क्वेश्चंस बन जाएंगे अपने। कितने पूछ रहे हैं उसको, 5 तो पूछ रहे हैं छोटे, 2 पूछ रहे हैं बड़े, तो टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे, 7। और टॉपिक अगर आपने गिने हो तो 37 है। कितने हैं? तो बहुत स्कोप है उसके पास। उसको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं, एक ये ले लेते, एक ये ले लेते, ऐसे वो पूछ लेगा, बस पूछ लेगा आपसे। मगर वो हिदायत ये दे रहा कि पढ़ो सब, ये गड़बड़ है। उस चुपचाप आकर हमको बता दे कि ये 7 क्वेश्चन है, तो बहुत बुरा है कि अब साइंस में, खैर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा बहुत तो की नेतागिरी ने। हाँ, जहाँ थ्योरी शब्द था मैं अप्रोचेस डाल दिया, तो अप्रोचेस थोड़ी सी अलग होती है उनका मामला, वरना तो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी थी, वो तो बहुत ही मजेदार थी। अब उसको हटा दिया, उन्होंने कहा कि अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन को पढ़ने के उपागम पढ़िए, लोक प्रशासन को कैसे पढ़ा जाए उसके उपागम को आप पढ़ो। ये कोई जान लोगे क्या, एक तरह तो आप ऊपर कह रहे हो जनरल स्टडी, क्या कह रहे हो, और उसमें सब्जेक्ट पूछ रहे हो, तो फिर सब्जेक्ट लिख दो ना। जनरल स्टडी का मतलब क्या होता है, सामान्य सामान्य, जनरल जो होते हैं ना, इन जनरल जो चलते हैं मार्केट, वो क्वेश्चन आपसे पूछे। नहीं साहब, विदेशी रिलेशन में तो कोई नहीं बदला उन्होंने। हाँ, क्या अफ्रीका के साथ क्या संबंध है हमारे, हाँ, दे भी दे, उनका कोई भरोसा नहीं कि हमेशा अमेरिका चाइना ये रिलेशनशिप पढ़ते, इस बार अफ्रीका को लगा देते, देखते देखो क्या करते। कुछ नहीं, ना कमेटी, कुछ नहीं, 2 महीने एग्जाम की और आप सिलेबस बदल रहे हो, शर्म नहीं आई इनको, हैं। और बच्चों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, बच्चे तो अभी तक कॉमा में, अरे भाई बंद हो जा, तो फोन नहीं उठाया जाता इस समय, तो मैं क्लास में आ गया हूँ, कर दिया बंद। ठीक है दोस्तों, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अपना 1 या 2 3 दिन की क्लास हुई थी,